नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र गवेल, आईबीसी बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनकम कितने प्रकार के होते हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, इनकम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम, तीसरा होता है पोर्टफोलियो इनकम। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव इनकम क्या होता है। तो एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्तों? एक्टिव इनकम में आप जो काम करते हैं ना, उसके बदले में आपको जो तुरंत पैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अर्नड इनकम मतलब कमाया हुआ पैसा। जैसे एक मजदूर होता है, एक रिक्शा वाला होता है, आज वो रिक्शा चलाया, आज उसने मजदूरी की और आज उसको पैसे मिल गए। जैसे मान लीजिए एक जॉब करने वाला एक सैलरी पर्सन होता है, जो एक महीने अपना काम करता है और एक महीने बाद उसको उसकी सैलरी मिल जाती है, या एक हफ्ते बाद उसको सैलरी मिलती है, या एक हफ्ते बाद उसको मजदूरी मिलती है। मतलब क्या होता है, जैसे डेली आप काम करते हैं और आपके काम के बदले में, आपको मेहनत करने के बदले में, या फिर आपको समय देने के बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। तो जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है। वो दुकानदार अगर डेली दुकान जाता है तो दुकान डेली खोलेगा, तभी उसके पास डेली दुकान खोलेगा, डेली सामान बिक्री करेगा और उसमें से जो इनकम आएगी तो उसे कहेंगे एक्टिव इनकम, क्योंकि वो डेली दुकान पे जाके बैठता है, अपना समय देता है, 8 घंटे 10 घंटे टाइम लगाता है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसके बदले में उसको जितना भी वो सामान बेचेगा और जितना भी उसमें उसका जो कमाई बचेगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होता है कि हमारे द्वारा कमाया गया पैसा हमारे समय के बदले में, या तो हमारे स्किल के बदले में, या मतलब हमारे मेहनत के बदले में, मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके बदले में हमको जो भी इनकम आता है उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। जो हमें पैसे तुरंत मिल जाते हैं काम करने के बाद, या तो कुछ दिनों में, या कुछ हफ्तों में, या तो महीनों में, है ना। तो इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। तो एक्टिव इनकम के सोर्स क्या क्या है? एक्टिव इनकम के सोर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी है। तो सैलरी, अगर एक जॉब पर्सन है तो उसको सैलरी से इनकम आता है। जैसे मान लीजिए टिप्स और कमीशन होता है। जैसे कुछ लोग क्या है, कमीशन बेस पे काम करते हैं, किसी कंपनी में वो काम करते हैं। तो जैसे एल आई सी एजेंट हो गया, तो कमीशन बेस पे काम करता है, तो वो उसे कहते हैं आपका कमीशन बेस पे। या फिर कोई टिप्स, मान लीजिए कोई एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला है ना। तो रेस्टोरेंट में काम करने वाला अगर बंदा है तो उसे सैलरी के साथ अगर कस्टमर उसे कोई टिप्स देता है, सैलरी तो उसे रेस्टोरेंट देगी, लेकिन कोई कस्टमर उसको टिप देता है, तो वो भी उसका एक एक्टिव इनकम का सोर्स होता है। और उसी तरह जैसे कंसल्टेंसी चार्जेस हो गया। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को जो फीस मिलता है वो भी एक एक्टिव इनकम होता है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट आता है, पहले वो अपना नाम रजिस्टर कराता है और फीस पे करता है, उसके बाद फिर डॉक्टर उसको कंसल्टेशन देता है। तो उसी तरह एक लॉयर होता है। लॉयर आपको आपका जो भी केस होता है, केस के लिए आप जाते हैं, कोई भी केस होता है आपके पास, तो उस केस के बदले में आपको जो चार्ज करता है उसे कहते हैं, उसके बदले में वो आपको कुछ चार्ज करता है। तो जैसे एक मान लीजिए एक डॉक्टर हो गया, एक लॉयर हो गया, एक सीए हो गया। सीए के पास भी आप जाते हैं, आप उसको कोई अपना अकाउंटिंग का काम देते हैं, उसके बदले में वो आपसे कुछ चार्जेस लेता है। तो ये सारे होते हैं एक्टिव इनकम के सोर्स। मतलब आप डेली काम करते हैं, लॉयर को डेली जाना पड़ता है कोर्ट, एक डॉक्टर को डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा या फिर अपने क्लिनिक नहीं जाएगा तो उसको उस दिन कोई सैलरी नहीं, कोई इनकम नहीं आएगी। तो एक सीए अगर नहीं जाता है अपने ऑफिस में तो उसको कोई सैलरी नहीं आएगी। तो ये होता है दोस्तों एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या है, हमको डेली काम करना पड़ता है, उसके बदले में डेली हमको पैसे आते हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, या फिर वो एक डॉक्टर लॉयर कोई भी हो। तो इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। दूसरा होता है दोस्तों पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपके पास पैसे हमेशा ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप घूमते रहेंगे, घर पे रहेंगे, या फिर आप सोते रहेंगे, सोते सोते भी पैसे आपके पास आते रहेंगे। मतलब बिना काम किए हुए पैसे जो आते हैं उसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं, पैसिव मतलब निष्क्रिय, बिना काम किए हुए। जैसे एक्टिव इनकम होता है सक्रिय, मतलब आप काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। पैसिव इनकम में आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का सोर्स क्या है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल के लिए, अगर आपने कोई मकान बना दिया, मकान बना के आपने उसे रेंट पे दे दिया,
तो जो रेंट आपके पास आते रहता है, तो हर महीने आपके पास रेंट आ रहा है, मतलब हर महीने आपके पास एक इनकम आ रहा है जिसमें आपको काम मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार आपने वहाँ काम कर दिया, अब आपके पास पैसे हर महीने आ रहे हैं, है ना दोस्तों। उसी तरह जैसे मान लीजिए रॉयल्टी होता है ना। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कुछ आविष्कार कर दिया, किसी ने कोई कार बना दी, और कार बना दी और उस कार को उसने पेटेंट कर लिया। अब उस कार को जो भी कंपनी लॉन्च करेगी मार्केट में और जो कंपनी उसको बेचेगी, तो क्या है, उस कार बनाने वाले को हमेशा वो रॉयल्टी देगी। मतलब वो क्या है, उसको उस आविष्कार के बदले में उसको जितना भी कार वो पर पीस बेचेगा, पर पीस कार का उसको रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलते रहेगा। मतलब वो कंपनी, मान लीजिए मारुति कंपनी को आपने कोई ऐसी कार बना के दे दी, इलेक्ट्रिक कार बना दी, और मारुति कंपनी ने आपसे वो कार पेटेंट करा ली। मतलब मारुति कंपनी है वो कार, आपका कार मारुति कंपनी बेच सकती है, दूसरे किसी कंपनी को आप नहीं देंगे। उसके बदले में आपको पर कार, मान लीजिए कार 5 लाख रुपए का है और आपका डील हुआ है कंपनी के साथ 50,000 रुपये, 10% आपको उसके बदले में कमीशन देगी। मतलब जितने भी कार बिकेगा उसमें आपको 10% मिलेगा। तो 5 लाख के कार में 50,000, जितने भी कार बिकेगा उसमें मिलेगा, तो रॉयल्टी हो गया। उसी तरह होता है दोस्तों, मान लीजिए कि लाइसेंस का हो गया। लाइसेंस में क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लाइसेंस बनवा लिया है। अब वो जरूरी नहीं कि वो खुद कॉन्ट्रैक्टर ले और काम करे। हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवा लिया है और उस लाइसेंस को किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को वो दे देता है रेंट पे, मान लीजिए। तो क्या करेगा, वो जितना भी टेंडर लेगा ना, उस टेंडर में उसको कमीशन देगा। उन लोग का जैसे भी डील होता है आपस में 5%, 10%। तो ये भी होता है, एक बार उसने लाइसेंस बनवा दिया, अब उसके पास पैसे, जब तक वो दूसरा ठेकेदार काम कर रहा है तब तक उसके पास पैसे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है ना। तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, तो खुद मेडिकल स्टोर नहीं खोल रहा है, किसी दूसरे को दे दिया रेंट पे, उसके बदले में वो उसको हर महीने फीस पे करेगा, चार्ज पे करेगा। तो ये हो गया पैसिव इनकम का सोर्स। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स होते हैं। पैसिव इनकम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए किसी दिन और एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें आपको सिर्फ पैसिव इनकम में आप क्या करना पड़ेगा और कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वह उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हमारा तीसरा इनकम होता है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, आप एक बार इसमें आप इन्वेस्टमेंट एक बार कर देते हैं। मतलब पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है, तीसरा इनकम होता है हमारा पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम किसे कहते हैं, खरीद बिक्री को पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। सेल्स परचेस को पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। सेल्स परचेस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा आज 100 रुपये में। अब 6 महीने बाद शेयर का प्राइस हो गया 150 रुपये। तो आपने 100 शेयर खरीदे थे 10,000 रुपये के, अब वो 6 महीने बाद आप उसका हो गया 15,000 रुपये, है ना। मतलब 150 रुपये के हिसाब से तो 100 शेयर के 15,000 रुपये होगा। तो वो होता है आपका पोर्टफोलियो इनकम। मतलब आप जैसे मान लीजिए एक प्लॉट खरीद लिए, प्लॉट को आपने 10 लाख रुपए में खरीद लिया। अब वो साल 2 साल बाद उसका प्राइस हो गया 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो फिर आप उसको फिर बेच दिए, फिर दूसरी जगह प्लॉट खरीद लिए कम कीमत में, फिर ज़्यादा कीमत बढ़ा तो बेच दिए। जैसे गोल्ड, आपने सोना खरीद लिया, आज सोना आपने खरीद लिया 50,000 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से। अब वो उसका प्राइस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है कि 55,000 हो गया, 60,000 रुपये हो गया। तो उस टाइम पे आप उसको बेच दिए। तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो इनकम, जिसमें खरीद बिक्री करते हैं आप, सेल्स परचेस करते हैं, कम कीमत में खरीदते हैं, ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम। तो दोस्तों पोर्टफोलियो इनकम में थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए आपने आज सोना खरीदा और उसका प्राइस हो सकता है कुछ दिन के लिए घट गया, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसका प्राइस फिर से बढ़ नहीं जाता है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में आपने पैसे लगा दिए कहीं पे किसी कंपनी में और उसका प्राइस लो चला गया, माइनस चला गया, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन ये भी एक इनकम का अच्छा सोर्स है। अगर इसमें आप लंबे समय तक अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप लंबे समय के लिए किसी जगह पे अगर शेयर में आपने किसी अच्छी कंपनी में लगा दिए हैं, तो 5 साल 10 साल अगर आप टाइम देते हैं तो आपको बहुत अच्छा वहाँ से इनकम मिल सकता है। तो इसमें क्या है, आपको पैसे को लंबे समय के लिए लगाना पड़ता है।
तो आपको अच्छा सोर्स अच्छा इनकम मिल जाता है। तो ये भी लगभग एक पैसिव इनकम की तरह ही है, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं अगर लंबे समय के लिए, तो आपको उसके अच्छे बदले में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम और में क्या होता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि एक्टिव इनकम में आपको डेली काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम में काम नहीं करना पड़ता है डेली। एक बार आप काम कर देते हैं उसके बाद आपके पास पैसे आते रहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी पैसिव इनकम का कोई सोर्स जनरेट करें। आप एक्टिव इनकम तो कर रहे हैं, एक्टिव इनकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव इनकम ही करते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब जितनी पढ़ाई किए हैं उसमें इतना नॉलेज लोगों को नहीं है कि वो पैसिव इनकम की और कोई सोर्स अलग से जनरेट कर सकें। मतलब कोई चाहता तो है कि स्टॉक मार्केट में वो शेयर में पैसे लगा दूँ, लेकिन उसको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे गोल्ड में कोई पैसा लगाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। कोई मकान बना के रेंट पे देना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो मकान बना के रेंट पे दे। तो एक पैसिव इनकम को बहुत सारे सोर्सेस हैं, छोटे छोटे भी सोर्सेस हैं जिसमें से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पैसिव इनकम कैसे, क्या क्या सोर्सेस है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे और आगे चल के वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो इसको जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है मेरा, उस नंबर पे आप कॉल करके मेरे उसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं मुझसे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, एक्टिव इनकम में पैसा आपको पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है। एक्टिव इनकम में आपको पैसा कमाना पड़ता है, पैसिव इनकम में पैसा आपको पैसे कमा के देता है। एक्टिव इनकम में आपकी मौजूदगी होना ज़रूरी है, आपके बिना मतलब आप अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन पैसिव इनकम में आपकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, आप नहीं रहेंगे मतलब आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसे आपके पास आते रहेंगे। एक्टिव इनकम में क्या होता है, काम का स्ट्रेस होता है आपको, मतलब आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करने ही पड़ेंगे। आपको जॉब में है तो आपको जॉब करना ही पड़ेगा, अगर आप दुकान चलाते हैं तो दुकान में आपको बैठना ही पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम में आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम में पैसा आपका ऑटोमेटिक जनरेट होते रहता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कि इसमें क्या है, आप अगर जॉब पे गए हैं तो आपकी सैलरी बननी ही बननी है, उसमें आपको कोई नुकसान होने का रिस्क नहीं है। अगर आप ड्यूटी जाते हैं रेगुलर तो आपका मंथली जो भी सैलरी आना है वो आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन एक्टिव इनकम में आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं हो पाता है। अगर आप पैसिव इनकम का कोई सोर्स जनरेट नहीं करते तो एक्टिव इनकम से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल पाता है। लेकिन पैसिव इनकम में हाई रिस्क तो होता है, लेकिन आपको उसमें एक्स्ट्रा इनकम होने का भी चांस होता है। पैसिव इनकम में आपको रिस्क होता है, क्योंकि क्या है, उसमें आप पैसे लगाए हैं तो हो सकता है पैसे कहीं डूब भी सकते हैं, आप लॉस में भी जा सकते हैं, आपका पैसे का वैल्यू भी कम हो सकता है। अगर आप मान लीजिए गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और गोल्ड का प्राइस लो हो गया तो वहाँ पे आप को एक रिस्क रहता है। कहीं आप शेयर मार्केट में पैसे लगाए और शेयर मार्केट में पैसा अगर आपका मान लीजिए मार्केट डाउन चला गया तो वहाँ पे आपको रिस्क हो जाता है। लेकिन उसमें रिवार्ड भी बहुत अच्छा से मिलता है, मतलब आप अगर पैसे लगाए हैं और हो सकता है वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत अच्छा आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो एक्टिव इनकम में एक और क्या होता है, लेस फ्रीडम। एक्टिव इनकम में आपको फ्रीडम नहीं मिल पाता है, आज़ादी नहीं मिल पाती है। ना तो आपको पैसे की आज़ादी होती है, ना ही समय की आज़ादी होती है। एक्टिव इनकम में आप फंसे रहते हैं, काम में उलझे रहते हैं। एक्टिव इनकम में आपको ना तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाता है, ना ही टाइम का फ्रीडम मिल पाता है। लेकिन पैसिव इनकम में क्या है दोस्तों, पैसिव इनकम अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो आप समय से भी आज़ाद हो जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम से, मतलब पैसे की तंगी से भी आपको आज़ादी मिल जाती है। पैसे भी आपको बैठे बैठे आते रहते हैं, आप दूसरा कोई भी काम और भी कर सकते हैं। पैसिव इनकम अगर आप एक बार जनरेट कर लेते हैं तो साथ ही साथ आपको कोई और दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको फिर आप ऑटोमेट करके कोई तीसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।